इस मिनिस्टर ने या पुराने मिनिस्टर्स ने क्या किया है कि आवाम आज भी सड़कों पर मौजूद है। और ये सड़कों पर आज इसलिए नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट करे हैं या मेरी वजह से आए, ये कह रहे हैं ये रोज़ यहाँ पे आके बैठते हैं क्योंकि ना पानी होता है ना बिजली होती है। आप बताएंगे कुछ मसला के होता क्या है यहाँ पर? खवातीन को टेस्ट आप खवातीन से बात करवाना चाह रहे हैं, हम खवातीन के पास भी चलते हैं। लाइव हम इस वक्त एक महल्ले से पाकिस्तान के आपसे मुखातिब हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हालात के बारे में इतना कहा गया ख़राब है कि अगर इस सूबे का वज़ीर आला भी प्रोटेस्ट कराए तो क्या मजबूरियाँ हैं हुकूमतों की कि वो इस मामले को तय ही नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम। बताएंगे लोड शेडिंग से क्या मसला होता है? आप थोड़ा खड़े होकर बताइएगा, खुल के बताइए, सब आवाम आपको सुन रही है। क्या मसला होता क्या है? खातून खाना को क्या मसला होता है? लोड शेडिंग से बेशुमार मसाइल हैं जिनका कोई हल हुकूमत ने निकाला ही नहीं है। सबसे पहला तो मसला ये है, बच्चों के जो पेपर होते हैं वो रात को पढ़ ही नहीं सकते। अच्छा, अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? और इतने तो हम रिच हैं नहीं कि हम यूपीएस लगवा लें या जनरेटर लगवा लें। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में बुरा हाल सबका हुआ होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सर्दियों में हम खाना ही नहीं बना सकते क्योंकि गैस का मसला गैस आती नहीं है। बिल इतने इतने बड़े दे देते हैं ये लोग कि बिल देने जरूरी है, चाहे गैस आए या ना आए, बिजली आए या ना आए, पानी आए या ना आए। पानी की ये कंडीशन है कि इतना गंदा पानी है कि हम लोग मजबूरन वो पीते हैं। इतना गंदा पानी ये खुद भी है ना, तो फिर इन्हें पता चले कि किस तरह से हम लोग जिंदा रहते हैं। ये आप कह रही हैं, ये सब लोगों ने तालियां बजाई हैं, ये सब लोग यही समझ रहे हैं इस बात को मेरे ख्याल से। तो आप एग्री करते हैं तो दोबारा तालियां बजाएं। एग्री करते हैं? ये आपकी आवाज़ मुझे लग रहा है इस मोहल्ले की तो दिल की आवाज़ है, और मुझे ऐसा लग रहा है पूरे पाकिस्तान में भी लोग हैं जो आपकी बात मान रहे हैं। हमें एक और अफसार साहब कराची से कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है आपको लोड शेडिंग से? कोई आप बात कहना चाहेंगे हुकूमत के लिए? जी, मैं सिर्फ सदर जरदारी साहब से बात करना चाहूँगा कि आपने कहा सदर बनने से पहले कि मैं कराची को दुबई बनाऊंगा, तो कराची को तो दुबई नहीं बना सके बल्कि पूरे मुल्क में आपने अंधेरे कर दिए। आपकी वजह से आपने 5 साल पूरे हो गए आपके हुकूमत को, लेकिन अब तक जो ये लोड शेडिंग आपके वादों पर पूरा नहीं उतर सके। और मतलब ये है कि आप लोड शेडिंग को और मजीद आपकी वजह से खराबी में आ रही है और महंगाई हो रही है। गरीब आपने कराची से आवाज उठाई है, आप बड़ी अच्छी आवाज उठाई है। मैं चाहूंगी कि आपके पंजाब के भाई आपकी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं। अफसार साहब कराची से कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने कहा था कि मैं दुबई बना दूंगा कराची को, मगर पूरे मुल्क को अंधेरे में डुबो दिया। क्या सही कह रहे हैं वो? अफसार भाई आपकी बात पे सब तालियां बजा रहे हैं। बाकी लोग जो फीडबैक देना चाहते हैं वो newsbeat@sama.tv पे लिख सकते हैं, या फेसबुक पर हमारा पेज है न्यूज़बीट विद फरिया अदरीस के नाम से, उस पर अपना कमेंट लिख सकते हैं, या ट्विटर पे लिख सकते हैं। मुझे बताइएगा, एक खातून की जिंदगी तो है ही गैस पे चूल्हा जलाना, उसने पानी के ऊपर या बिजली पर। आप काम कैसे करती हैं घर में? काम बुरा हाल हमारा हो जाता है सर्दियों में। अगर आपके पास टाइम हो तो आप दोबारा ये प्रोग्राम टेलीकास्ट करें, फिर देखें, घर घर जाके देखें कि किस तरह से औरतें खाना बनाती हैं, किस तरह से बच्चों को नाश्ता देती हैं। बगैर नाश्ते बच्चे स्कूल जाते हैं, दोपहर को भूखे रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात, ये इतने इतने बड़े हुक्मरान हैं, हमारे पास वोट मांगने आ जाते हैं, दरवाजा खटका खटका के वोट मांगते हैं, वोट लेके अपनी सीटें बना लेते हैं और अपनी अपनी तिजोरियां भर के साइड पे हो जाते हैं। इन्होंने हमारा किया क्या है? मैं पूछती हूँ, इन्हें कोई पूछने वाला हो, इन्हें कोई पूछने वाला हो, इन्हें को मुंह तोड़ जवाब देने वाला हो, फिर इन्हें पता चले। बहुत अहम बात है। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? रुखसाना। रुखसाना मेरे साथ मौजूद है। उन्होंने एक ऐसी बात की है कि सब लोगों ने उस पर तालियां बजाई हैं।
हुक्मरानों का ही काम है पॉलिसी बनाना। हम हमेशा कहते हैं कि जमहूरियत को हम सपोर्ट करते हैं, मगर जमहूरियत का काम यह है कि वो डिलीवर करे, वो अवामी मसाइल को हल करे। मगर अगर आप बेसिक चीज़ें जो कि अवाम के पास थी वो भी नहीं दे सकते, तो आगे आपने कौन सी पॉलिसी बनानी है? कुछ और खवातीन से बात करते हैं। आप भी बताना चाहेंगी, रुखसाना बीवी से आप एग्री करती हैं? बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप के लिए, एक बंदे के लिए मीनार पाकिस्तान जाके कैंप लगा लिया, अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पे लेके जाए तो मैं देखूँ वो बैठती है वहाँ पे? अपने बच्चों को लेके जाए, कोई बैठेगा वहाँ पे? कोई भी नहीं बैठेगा। ये सिर्फ दिखावे के लिए हाथों में पंखे लेकिन अपनी फैमिली को फैमिली पे नहीं जाए, फैमिली पे नहीं जाए। उनकी फैमिली तो नहीं है ना सियासत में। हमारी फैमिलीज नहीं है, उनकी फैमिली सियासत में नहीं है। क्यों फिर रहे हैं? अच्छा, आप समझ रहे हैं, वो बात आपकी है कि आवाम को क्योंकि तकलीफ है। फैमिली वीआईपी है इसलिए हम उनको कुछ ना कहें, हम लोग गरीब हैं इसलिए हमें कहा जाता है फैमिली सियासत में नहीं है। उनकी फैमिली सियासत में कौन सियासत से बाहर है? अच्छा, आपको उनके कैंप के ऊपर इतराज है, आप समझती हैं उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे बताएं, और किसने कोई ऐसा काम किया जो आपको लगता है आवाम के लिए फायदेमंद है? बिजली आपकी बेहतर हो तरीके से, लोड शेडिंग से जान छूट जाने से। बहुत सारे अगर सॉल्व करना चाहे, अपनी जेबें भरना छोड़ दें, अपनी जेबें भरना छोड़ दें, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लोग आप भी मेरी बात सुने, उनके पास जॉब्स नहीं है, बेरोजगार हैं, बिजली नहीं आती है, हम लोग बिल इतने पे करते हैं, बच्चों की फीस पे नहीं कर सकते हैं। कितना बिल देती हैं आप? 4 to 5,000 पर मंथ आता है। 4-5 हजार रुपए जी। और उसके बावजूद बिजली नहीं सारा आती। दिन हम लोग घर से बाहर होते हैं। मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ एक। अच्छा, ठीक है। 2:30 बजे 3 बजे हम लोग आते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं। इसके बाद 4 to 5,000 हमें बिल आ जाते हैं। हम बिल पे करते हैं, बच्चों की फीस रह जाती है, बच्चों को स्कूल से निकाला जाता है, जाके फीस लेके आए, फिर बच्चों की फी पे करते हैं। हम लोगों का घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है, कहाँ जाए हम लोग? कहाँ जाएं? आप भी एग्री करती हैं उनकी इस बात से? मैं भी एग्री करती हूँ कि हम लोग ने जिस तरह से पेपर्स दिए हैं वो हम जानते हैं। रातों को कौन सी क्लास में आप? इंटर की स्टूडेंट हूँ। आप इंटर की स्टूडेंट हो, और कितने घंटे पढ़ना था? पढ़ाई होती ही नहीं है, लाइट हो तो बंदा पढ़े ना, रात को पढ़े दिन को पढ़े। हम लोगों ने बोर्ड में हम लोगों ने बगैर लाइट के पेपर दिए हैं। तो कैसे पढ़ती कैसे हो जब लाइट नहीं होती? कैंडल्स भी पढ़ती हूँ, यहाँ तक के पेट्रोल भी। ये बच्ची कह रही है कि इसने मोमबत्ती की लाइट में पढ़ के एग्जाम दिए, इसलिए तालियां बजा दें जरा। बहुत बड़ी बात है आजकल। से पढ़ाई हो, ये क्या करें हम, और कुछ कर भी तो नहीं सकते। कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों को? बस यही है कि 5 साल हो गए हम इसी तरह से जी रहे हैं, और 8 से 10 लाइट तो हमारी मस्त होती है। जिस तरह हमने खाना होता है ना, ये चीजें हमारे साथ रात की 8 से 10 लाइट। ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, इसने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया। वो कह रही है कि बगैर लाइट के एक इंतहाई अजाब के आलम में उसने एग्जाम्स दिए। यही बच्चे अगर उनको बेसिक फैसिलिटी मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, तो ये कहाँ तक परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। कराची से एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। लाइन ड्रॉप हो गई है, जैसे उनसे बात होती है दोबारा उनसे बात करेंगे। आप कोई खास बात आप बताएं कि क्या होता है, समझा दें, आप सब सुन रहे हैं आपकी बात। क्या होता क्या है जिंदगी में बगैर बिजली और पानी के? बड़ा फर्क है बगैर जिंदगी का। बिजली के बगैर ना बच्चे सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना पी सकते हैं। पानी इतना गंदा कि हम छान के उबाल के पानी पी रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं। पानी यहाँ साफ नहीं आता आपके इलाके में? कभी तो आता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं इन सबको भी आदत हो गई है बगैर बिजली के, कम बिजली में रहने। ऐसे ही रात जागते हैं हम, सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो फिर करते क्या है आप लोगों ने? तरीका क्या बनाया हुआ है लोड शेडिंग से? के करते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बेड़ा करा कोई हुकूमत का। कोई मुझे ये कह रहा था कि आपस में घरेलू झगड़े भी बढ़ जाते हैं जब लाइट बहुत ज्यादा मियां बीवी के झगड़े बढ़ जाते हैं लाइट की वजह से। आप समझती हैं ऐसा होता है? आपके घर में झगड़ा होता है? क्या करें? हाँ जी। तो आप क्या समझती हैं इसमें कसूर किसका होता है? आप दोनों का नहीं है, बिजली का हुकूमत का है। ठीक, एक इंतहाई अहम मामला है लोड शेडिंग की हम आवाज सुनते हैं। हल किसने करना है इस मामले को? हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हारून साहब बताना चाहेंगे क्या मसला होता है एक आम इंसान की जिंदगी में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग से? हेलो, वालेकुम सलाम जी, मैं अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ जी, लाला मूसा से। जी अब्दुल सत्तार साहब फरमाइए। जी, मैं लाला मूसा का रहशी हूँ। माशाल्लाह हमारे एरिया के MNA साहब हैं, कमर जमान कायरा साहब हैं, एक MPA साहब है, साहब का वजीर खजाना तनवीर अशरफ साहब,
लाला मूसा का बेड़ा गर्क है, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, ये जो फरमा रही थी सारी मेरी बहनें पीछे, भाई मेरे फरमा रहे थे, बाकी वो सारा ड्रामा कर रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में जीतने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। किसी को कोई बिजली का नहीं है। असल मामला जो बिजली ना आने का है वो कोई बंदा डिस्कस नहीं कर रहा। असल में इनकी अपनी करप्शन है। ये बिजली पैदा करने वालों को, जिन्होंने ये हाउस लगा रखे हैं, उनको ये तेल देंगे तो ये पावर प्लांट चलेंगे ना जी। जब ये इनको तेल नहीं देंगे, जब इनके तेल के पैसे नहीं देंगे, तो ये बिजली कैसे चलेगी? ये सारी इनकी करप्शन की पैदा करता, लोड शेडिंग पैदा करता है। ये करप्शन छोड़ दें, लोड शेडिंग ऑलरेडी खुद खत्म हो जाएगी। ये जो बड़ी मेहरबानी मेरे भाई, बड़ी अहम कॉल आई हमें लाला मूसा से। वो ये कह रहे हैं कि असल मामला आके करप्शन का है, करप्शन का मामला है, विल का मसला है। लोग चाहते नहीं है हल करना, या कोई बहुत ही बड़ा मगरमच्छ है जो कि काबू में ही नहीं आ रहा है लोड शेडिंग का। ये तमाम बातें हम आज जानने की कोशिश करें, आवाम से डायरेक्ट बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। ये अब 2-3 दिन हुए हैं जो लोड शेडिंग अब थोड़ा कम हुई है। अच्छा, ठीक है, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद ये लोड शेडिंग इस तरह होती थी। जरदारी साहब ने कहा था मैं रोटी, कपड़ा, मकान, मजदूरों के लिए मकान सारा कुछ दूंगा। आज तक कुछ नहीं मिला। महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। लोड शेडिंग मिली है और ये सुई गैस नहीं मिला, बिजली नहीं मिली। ये हुकूमत हुई है। तो ये तो चीजें थी पाकिस्तान में, कहाँ चली गई? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। प्रेम मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ, और ये नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुआ, बेनज़ीर के दौर में नहीं हुआ, जिया के दौर में नहीं हुआ। ये कहाँ गई आवाम? आपको याद, आप समझते हैं कि इस वक्त जो ये हालात हैं ये सबसे बुरे हैं? ये सबसे बुरे जा रहे हैं। कोई बंदा आगे नहीं आ रहा। जो फ्रंट पर आता है उसे गोली मरवा देते हैं। कोई बंदा बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोले? इधर कुछ भी नहीं मिलता महंगाई के अलावा। आप कौन सी क्लास में हो? 7th में हो। तो आपकी लाइट जाती है तो कैसे पढ़ाई करते हो? पढ़ाई कैसे करते हो जब लाइट जाती है? पढ़ाई जरा भी नहीं होता। पढ़ाई के साथ कैसे होता है आप बताएं? पढ़ाई के कैसे पढ़ते कैसे हैं बच्चों के पेपर हो रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। और इस मोहल्ले का तो कोई पूछने वाला नहीं। 4 साल हो गए, कोई MP या MN इधर आके नहीं किसी ने देखा, ना किसी ने पूछा। लोड शेडिंग से तो बुरे हाल है, लेकिन पंजाब हुकूमत वाले भी कोई किसी किस्म का हालात ऐसे हैं कि इंतहाई तकलीफ की हालत में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इसलिए आज हम पाकिस्तान के एक मोहल्ले में मौजूद हैं ताकि हम लोगों से उनके मसाइल पूछ सकें। लोड शेडिंग के हवाले से, पानी के हवाले से, कुछ और ख़वातीन से भी बात करेंगे, पूछते हैं कि वो क्या बताती हैं। आप बताओ कि लोड शेडिंग से नुकसान होता क्या है? इधर आके बता दें, आप इधर आके बताएं। लोड सेटिंग से होता है और किससे नुकसान होता है? इतनी तो लाइट जाती है कि कितनी आपकी कितनी लाइट जाती है? 1 घंटा आ रही है, 1 घंटे आती है, 1 घंटा जाती है, बाजे वक्त 2-2, 3-3 घंटे भी नहीं आती है। तो फिर आप कैसे काम कैसे करती हैं? मशीन कब चलाती हैं और काम कैसे करती हैं? बस जब आती है जब भी थोड़ा बहुत करते हैं, या हाथों से वैसे ही कर लेते हैं। पानी नहीं आता, पानी इतना गंदा होता है कि उसे पीने को भी दिल नहीं करता है। तो ये हालात रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप हुक्मरानों से कि क्या आपके मसले हैं, कैसे? अब हुक्मरान पहले तो कहते हैं हम सारे मसले हल करेंगे, जब बाद में वो हो जाते हैं काम, या फिर कुछ किसी को समझते नहीं है कि कोई करे या ना करे। अपने अपने वो सारे वो करते हैं कि किसी का कोई सुनता नहीं है। कोई किसी का नहीं सुनता। लोड शेडिंग का मसला कैसे हल होगा, ये इंतहाई अहम सवाल हम आज उठा रहे हैं, मगर वक्फा लेंगे। मीनवाइल you can write to me on newsbeat@sama.tv or join me on my Facebook page which is newsbeat with Faria Idris, or tweet me on my Twitter account. मैं इन लोगों के साथ बैठी हूँ, इनके मसाइल सुनिए, वक्फे के बाद कुछ और लोगों की कहानियाँ सुनाएंगे। और you can call me as well. Keep watching Newsbeat. पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन, न्यूज़बीट का खुसूसी प्रोग्राम आज
आज इंतहाई इंटरैक्टिव तरीके से आप लोगों को शामिल करके हम आप ही के मसाइल की बात कर रहे हैं। स्टूडियो में बैठने से बेहतर है कि आप आवाम की आवाज़ लोगों को सुनाएं। कई साल हो गए, महीने हो गए, घंटों में अगर मैं इसका हिसाब करूं तो हिसाब ही नहीं है। आवाम ने जितना पसीना बहाया उसका कोई हिसाब नहीं है। आवाम ने जितनी तकलीफ उठाई है उसका कोई हिसाब नहीं है। उसका मदावा करने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा और आगे कोई ऐसी रोशनी भी नजर नहीं आ रही जो पाकिस्तान को इस अंधेरे से निकाल सके।